नमस्कार, जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। तो आज हम बात करेंगे श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया था। प्रभु श्री राम की तरह ही श्री कृष्ण के बारे में भी बताने के लिए बहुत समय लगेगा, और उनकी कहानी, उनकी गाथाएं, उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत और बहुत लंबी हैं। उसके लिए पूरा बताने के लिए जितना हो सकेगा हम एक अलग एपिसोड शूट करेंगे, पर अभी ब्रीफ में, संक्षिप्त में जितना हो सकेगा हम इस एपिसोड में उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और उनकी माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। अब कितनी अजीब सी बात लगती है कि कृष्ण जो श्री विष्णु के अवतार थे, उनका जन्म जो है वो जेल में हुआ। तो इसकी कहानी ये है कि देवकी का जो भाई था कंस, वो राजा था, और वैसे तो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, और अपने जीजा जो वासुदेव थे उनसे भी उनका बहुत प्रेम था। लेकिन उसने एक भविष्यवाणी सुनी थी जिसमें यह कहा गया था कि देवकी और वासुदेव का जो 8वां बच्चा होगा वो कंस को मारेगा। अब मरने से तो सभी को डर लगता है, तो वासुदेव बोले आपको किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम 8वां बच्चा आपको खुद ही दे देंगे। तो कंस मान गया।
तो देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। तो एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 के 7 बच्चों का वध कर दिया कंस ने। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पर वो डरता था। उसके बाद 8वां बच्चा पैदा हुआ, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को अपना विष्णु रूप दिखाया और एक माया जाल रचा। ऐसा माया जाल कि उनके माता पिता की बेड़ियाँ खुल गई, दरवाज़ों के गेट खुल गए। जितने सिपाही और दारबान थे वो सब घोर निद्रा में चले गए, गहरी नींद में चले गए, अनकॉन्शियस हो गए। उसी समय पास में माँ यशोदा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो श्री कृष्ण के कहने पे उस बच्चे से वासुदेव ने अपने श्री कृष्ण को पलट लिया, यानी कि बदल लिया। तो इसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ माँ यशोदा के घर में, नंदगांव में। तो बड़ी अद्भुत लीलाएं थी बचपन की श्री कृष्ण की, और पूरा नंदगांव उनको बहुत पसंद करता था। उनकी उस वक्त की लीलाओं में कालिया, नाग, पूतना जैसी भी कुछ कहानियां हैं, जिनके बारे में आपको बाद में बताएंगे कभी। तो लेकिन बड़े होकर सबसे पहले उन्होंने कंस का वध किया। ये आकाशवाणी हुई थी, और देखिए किस तरह से उन्होंने अवतार लिया और वहाँ से एक माया जाल रचा, और उस बच्चे को कंस नहीं मार सका। माँ यशोदा के घर में गए और सही वक्त आने पे उन्होंने कंस का वध भी कर दिया। लेकिन उनका काम यहीं तक नहीं था, इसके आगे भी उन्हें बहुत कुछ करना था। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम था बलराम। यूँ तो दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन बलराम बहुत डांटा भी करते थे श्री कृष्ण को, उनकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से, शरारतों की वजह से। वैसे एक कथा ये भी है कि जब श्री राम के भाई लक्ष्मण उनके साथ जंगल में गए, उस वनवास में गए, तो लक्ष्मण को जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि माँ कैकेयी ने दशरथ को ये बोला था, मुझे सिर्फ राम को भेजना है वनवास के लिए। उन्हें लक्ष्मण से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई को, अपने भ्राता प्रेम में इतने लुप्त थे और इतना प्यार करते थे अपने भाई को, कि वो अपने भाई और भाभी सीता की सेवा करने के लिए उनके साथ चले गए, जबकि उनको जाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो कभी लक्ष्मण ने कोई बात नहीं की, कभी कोई दिक्कत परेशानी पेश नहीं की अपने बड़े भाई राम के साथ। उनको कभी ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया, लेकिन एक बार उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर मैं आपका बड़ा भाई होता तो आपको वनवास नहीं जाने देता। तो श्री राम इस बात को सुन के मुस्कुरा दिए, पर कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो जानते थे कि लक्ष्मण ही बलराम के रूप में अगली बार द्वापर युग में उनके बड़े भाई बन के आएंगे, और शायद उनके मन में जो था कि वो उनको रोक लेते या डांटते, वो उनकी जो बात है वो भी पूरी हो जाएगी। खैर, तो अर्जुन और दुर्योधन और इन सब की और श्री कृष्ण की जो एज थी, अब ऑलमोस्ट 2, 4, 5 साल का फ़र्क था। सब ऑलमोस्ट एक ही जितने थे और साथ साथ बड़े हो रहे थे, एक दूसरे के घर पे आना जाना भी होता था। लेकिन जो श्री कृष्ण थे उनका लगाव पांडवों की तरफ ज़्यादा था और कौरवों की तरफ कम। और ऐसा इसलिए था कि पांडव हमेशा धर्म का साथ देते थे और कौरव अधर्म का। फिर उसके बाद वो समय आया कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवर्का का भी वध किया। ये दोनों वही जय और विजया थे जिनको ये तीसरी लाइफ थी, तीसरा जन्म था द्वापर युग में। इनके बाद उनको मुक्ति मिली थी जय और विजया को, और उनको वापस वैकुंठ जाना था श्री विष्णु की सेवा में। तो यहाँ वो काम भी पूरा किया। और इसके बाद समय आया इतिहास की सबसे बड़े धर्मयुद्ध का, जिसका नाम था महाभारत। ये महाभारत की लड़ाई वही लड़ी जानी थी कुरुक्षेत्र में, जिसकी धरती एक बार लाल की थी खून से, क्षत्रिय खून से, परशुराम ने। अब इस लड़ाई के अंदर सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री कृष्ण थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे बढ़िया बात है कि इस पूरे युद्ध में उन्होंने हथियार नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया, और इस युद्ध में किसी का वध नहीं किया। वो सिर्फ अर्जुन के सारथी बने। ये कुरुक्षेत्र की वही जगह थी जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विष्णु रूप दिखाया और गीता का ज्ञान दिया। और वेद व्यास ने उसके ऊपर भागवत गीता लिखी, जो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। तो वेद व्यास ने इसके बाद 2 ग्रंथ लिखे, एक का नाम था महाभारत, दूसरा भागवत गीता। अब श्री कृष्ण की सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये थी कि उन्होंने इसमें कोई एक दैत्य को मारने के लिए या किसी राक्षस को मारने के लिए कुछ नहीं किया। इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने कंस का वध किया, उन्होंने इसी तरीके से और भी बहुत सारे असुरों का, बुरी शक्तियों का वध किया, और उसी तरह से उस धर्म युद्ध के सारथी बने
और पांडवों को जीत तक लेके गए, जबकि खुद शस्त्र भी नहीं उठाया। तो इसीलिए ये अवतार बाकी अवतारों से काफ़ी अलग थे। कहा जाता है कि ये लड़ाई 18 दिन तक चली और इस लड़ाई में सीरिया से लेकर वियतनाम के राजाओं ने भाग लिया था, आधी से ज़्यादा दुनिया। तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त की वर्ल्ड वॉर थी ये, शायद उससे भी बड़ी। और इस लड़ाई में 70 से 80%, 70 से 80% जो पुरुष थे वो मारे गए थे। तो ये इतना बड़ा धर्म युद्ध था। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं कि इस युद्ध को क्या रोका जा सकता था, क्या इस युद्ध को कृष्ण रोक सकते थे, या भीष्म रोक सकते थे, या गांधारी रोक सकती थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसको रोक सकते थे, पर वो रुका नहीं। उसके बारे में हम डिटेल्स में एक अलग एपिसोड में आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। अब श्री कृष्ण के दुनिया भर में हजारों मंदिर हैं और सभी मंदिरों में अलग अलग एनर्जी और अलग अलग फीलिंग्स होती है। लेकिन वृंदावन को श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो आइए हम आपको वृंदावन के निधिवन में लेके चलते हैं। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड छोटा है तो हम आपको एक मंदिर जो निधिवन है उसके बारे में बताएंगे। तो ये है निधिवन। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास ने यहाँ श्री विष्णु श्री कृष्ण की बहुत पूजा तपस्या की और उसके बाद यहाँ पर एक मूर्ति प्रकट हुई और उस मूर्ति को पास के एक मंदिर में ले जाके स्थापित किया हरिदास ने, जिसे आज बांके बिहारी का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर की वाइब्रेशंस और एनर्जी इतनी हाई रहती है कि वहाँ पर बार बार पर्दा करना पड़ता है उस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण के आगे से। कहा जाता है कि उनको ज़्यादा देर देखो तो या तो वो आपको मोह लेते हैं और वो आपके साथ ही चल देते हैं। उसकी भी अलग अलग कहानियां हैं। तो निधिवन में जहाँ हरिदास के सामने ये प्रतिमा प्रकट हुई थी, वहाँ पर हजारों तुलसी के पेड़ हैं और कहा जाता है कि रात को ये सभी तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला करने आते हैं। 7:30 बजे के बाद इस जगह के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी का भी इस निधिवन की तरफ देखना और अंदर आना सख्त मना है। यहाँ तक कि आसपास जो घर हैं उनके दरवाजे, जो खिड़कियाँ हैं जो निधिवन की तरफ खुलते हैं, वो भी बंद कर दिए जाते हैं। और जिस स्थान पे कहा जाता है रासलीला होगी या रात को होती है, उस जगह पर सुबह तुलसी के बहुत सारे पत्ते टूटे हुए मिलते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जिसके अंदर एक बिस्तर लगाया जाता है और बिल्कुल सलीके से उसको चादर बिछाई जाती है, तकिए लगाए जाते हैं और उसके ऊपर कंबल भी रखा जाता है और उसके बाद उस मंदिर को ताला लगा देते हैं। लेकिन जब सुबह आते हैं तो चादर हिली होती है, तकिया थोड़ा साइड में होता है और कंबल भी थोड़ा सा खुला हुआ होता है। ऐसे लगता है कि जैसे रात को कोई वहाँ पर सोया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर रासलीला के बाद श्री कृष्ण जो हैं वो आराम करने आते हैं। तो ये थी हमारी कहानी विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की। और अब आपको सुनाते हैं विष्णु लीला की एक और सुंदर कथा। तो श्री कृष्ण का क्योंकि एपिसोड चल रहा है तो हम जो अगली विष्णु लीला है उसको कृष्ण लीला के रूप में ही सुनाएंगे। बहुत आनंद आएगा। तो श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। एक समय ऐसा था जब नरकासुर ने बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो भी एक राक्षस था। उसने इंद्र को इंद्रलोक से भगा दिया और इंद्र की जो माँ अदिति थी उनके कानों के कुंडल भी चुरा लिए खींचकर। अब अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया श्री कृष्ण ने। एक वरदान था कि उसको कोई पुरुष नहीं मार सकता, कोई औरत ही मार सकती है। तो सत्यभामा की मदद की श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने में। और उसके बाद वो इंद्रलोक गए, वो जो अदिति थी, माँ अदिति थी, उनके कानों के कुंडल वापस करने के लिए। तो सत्यभामा और श्री कृष्ण जब इंद्रलोक पहुँचे तो इंद्र, उनकी पत्नी इंद्रानी और सभी देवता वहाँ मौजूद थे और उनके साथ माँ अदिति भी थी। सभी ने उनका बहुत आवभगत की। इंद्रानी ने बहुत सुगंधित फूलों की माला दोनों को पहनाई। तो जितना हो सकता था उनके आवभगत की गई। तो इंद्र का जो वन है, जो पार्क है या गार्डन है, उसे नंदन वन भी कहा जाता है। तो सत्यभामा और श्री कृष्ण वहाँ पर चल रहे थे और घूम रहे थे। अचानक सत्यभामा को बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हुई और वो उस खुशबू की तरफ खींचती चली गई और श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चलते हुए चले गए। वो पहुँचे एक बहुत अनोखे और सुंदर वृक्ष के पास।
और बहुत सुंदर और बहुत ही सुगंधित फूल लगे थे उस पेड़ के ऊपर। तो एकटक देखती रह गई सत्यभामा उस पेड़ को और श्री कृष्ण को बोली, ये कौन सा पेड़ है? ये तो मैंने आज तक मृत्युलोक पर धरती पर नहीं देखा। श्री कृष्ण बोले, ये पारिजात का पेड़ है जो समुद्र मंथन से निकला था, और ये एक ही पेड़ है और ये इंद्र ने ले लिया था और इंद्र के नंदनवन में इसको रख दिया गया था। तो सत्यभामा बोली कि मैं तो इंद्राणी से बहुत नाराज़ हूँ। अगर उनके पास पारिजात का पेड़ था और इतने सुगंधित फूल थे तो उन्हें हमारा आदर सत्कार इसके फूलों की माला से करना चाहिए था। उन्होंने साधारण फूलों की माला हमें क्यों पहनाई? तो वो बहुत भड़क गई और नाराज़ हो गई और श्री कृष्ण को बोली कि ये जो पेड़ है आप हमारे घर पे लेके चलिए धरती पे। तो श्री कृष्ण बोले, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? ये पेड़ तो यहाँ पर लगा हुआ है और ये इंद्र के पास है। तो सत्यभामा बोली, ये पेड़ तो समुद्र मंथन से निकला था, तो इस पर इंद्र का हक कैसे है? इस पे तो किसी का भी हो सकता है, तो आप इसे ले चलिए। तो सत्यभामा के बहुत फोर्स करने पे श्री कृष्ण ने उस पेड़ को उखाड़ लिया। वो वहाँ से लेकर निकलने ही वाले थे, तभी इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी वहाँ पहुँच गए। अब इंद्राणी ने देखा और इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण उस पेड़ को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो भी थोड़े नाराज़ हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, पर कृष्ण को कौन रोक सकता है। तो थोड़े से गुस्से में आके इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया। उसी समय श्री कृष्ण के हाथ में उनका सुदर्शन चक्र आ गया। अब इंद्र जानते थे कि विष्णु के सुदर्शन चक्र के आगे कोई भी शस्त्र नहीं चल सकता और उनका वज्र क्या चीज़ है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को वो पेड़ वहाँ से ले जाने दिया। तो श्री कृष्ण उस पेड़ को लेकर वापस धरती पर आ गए। श्री कृष्ण सत्यभामा को बोले कि रुक्मिणी को भी फूल बहुत पसंद है, सुगंधित फूल बहुत पसंद है, तो तुम इस पेड़ को कुछ इस तरीके से लगाना कि रुक्मिणी भी इसके फूलों का आनंद ले सके। अब सत्यभामा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो सत्यभामा और जो रुक्मिणी का घर था उसके बीच में एक दीवार थी, एक कॉमन वॉल थी। सत्यभामा ने वो पेड़ जो था वो रुक्मिणी की तरफ लगा दिया, पर उसको ऐसे झुका दिया कि अगर उसको कल फूल लगे, उस पर फूल आए, तो वो सीधा सत्यभामा के घर पे आए। रुक्मिणी ने बहुत खुशी खुशी उस पेड़ की देखभाल शुरू कर दी और उसको रोज पानी देती थी। एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी को मिलने के लिए आए। उसी समय पारिजात के पेड़ पर बहुत ही सुगंधित फूल आ गए। अब फूलों की सुगंध तो रुक्मिणी को आई, पर फूल उसकी तरफ नहीं थे। वो दुखी हो गई और श्री कृष्ण को बोली, देखिए सत्यभामा ने मुझसे क्या चाल चली। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये चाल तो उसने चली है, लेकिन उसे एक बात का ज्ञान भी आज से मिलेगा कि जब जब इस पेड़ पर फूल आएंगे तब तब मैं तुम्हारे पास होऊंगा। यानी कि इस पेड़ पे फूल तभी आएंगे जब मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इसका मतलब है सत्यभामा हर बार फूलों को देख के जान जाएगी कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तो देखिए कि इस प्रॉब्लम का भी रुक्मिणी को खुश करने के लिए कितना सिंपल और कितना बढ़िया सॉल्यूशन निकाला। और साथ ही साथ सत्यभामा को भी उस पारिजात के फूलों को देख के हर बार एहसास होगा अपनी गलती का, और ये पता चलेगा कि आज जो श्री कृष्ण हैं वो रुक्मिणी के साथ हैं। आनंद लीला है इस श्री कृष्ण की। जितने के बारे में सुनते जाएंगे उतने ही मोहित होते जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार, एक ऐसे भगवान हैं जो दिल चुरा लेते हैं, मोह लेते हैं। इसलिए शिव ने भी एक बार विष्णु को कहा था कि तुम आने वाले समय में मोहन कहलाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जो पास्ट में हुआ और जो अभी हो रहा है और जो फ्यूचर में होगा, ये सब श्री विष्णु की लीला है। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।